This is the solution of CW 59, okay, in which we will discuss an essay if I were a teacher for a day, and also we will correct the incorrect word, incorrect sentence. Okay, let's start. इफ़ आई वाज ए टीचर ऑन ए डे, अगर मैं एक दिन के लिए टीचर होता तो ये पहली चीज़ गलती क्या होगी, अगर कभी कल्पना करते हो, इमेजिन करते हो तो क्या होता है, इफ़ आई बेयर, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ आई बेयर ए टीचर, एक टीचर होता। ऑन ए डे भी सही है, फॉर ए डे दोनों सही होता है यहाँ पर, फॉर ए डे या ऑन ए डे। आई वुड, जब भी इफ़ आई वेयर यूज़ करते हो तो उसके साथ जो कंडीशन आता है तो आई वुड यूज होगा, आई वुड हैव नहीं होगा, तो आई वुड हैव कैंसिल हो गया, तो आई वुड के साथ क्या होगा हमेशा डू, आई वुड डू, मैं करता सो मेनी फन थिंग्स, ठीक है, सो मेनी के साथ क्या होगा, फन थिंग्स होना चाहिए, फन थिंग्स किसके लिए, फॉर चिल्ड्रन, यहाँ से आई मेड देम टू लाफ नहीं होगा, जब भी देखें मेड के बाद, अगर देखने मेड के बाद अगर कोई पर्सन आता है तो पर्सन है तो उसके बाद भी वन सी पीज होगा, तो ही मेड मी क्राई, ही मेड मी सैड, ही मेड मी अपसेट, तो आई मेड देम टू लाफ नहीं होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा लाफ, एंड टू प्ले की जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ प्ले एंड बी हैप्पी, और मैं उनको खुश रखता, ठीक है, क्योंकि वुड भी यहाँ देखो क्यों भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मेड है तो वहाँ पर खुश रखता उनको, एंड वुड बी हैप्पी, सॉरी बी हैप्पी द होल और द होल डे, और मैं पूरे दिन खुश रहता। हम लोग बी न्यू दैट, हम लोग जानते थे कि नहीं, हम लोग जानते थे कि नहीं, जानते हैं, क्योंकि यहाँ देखो बी न्यू दैट ऑल वी गो टू स्कूल टू लर्न न्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स, हम लोग जानते हैं कि हम लोग स्कूल जाते हैं नए नई चीज़ सीखने के लिए, तो बी न्यू नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी नो दैट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नो दैट, ऑल बी गो नहीं हो जाए, क्या हो जाता है पहले, बी ऑल गो, बी ऑल है तो यहाँ पर प्लूरल होगा, सही है, गो टू स्कूल जाते हैं किस लिए, टू लर्न सीखने के लिए इंपॉर्टेंट थिंग्स, यहाँ तक सही है, बट लेकिन फॉर दोज वन डे, ऊपर लेकिन उस एक दिन की बात है ना, तो वन डे है तो क्या यूज करोगे, दैट, फॉर दैट वन डे आई वुड लेट द स्टूडेंट्स, देखो वुड होगा पास्ट में जा रहा है तो वुड हो, सही है पर आई वुड लेट द स्टूडेंट्स पुट अवे दियर, उनका मैं चाहता कि मैं उनको बोलता कि तुम अपना दूर रखो, क्या रखने के लिए, इंग्लिश मैथ साइंस, तो यहाँ इसमें एरर क्या है, गलती क्या लग रहा है, कोई भी सब्जेक्ट का नाम हमेशा पहला फर्स्ट लेटर क्या होता है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा, तो इंग्लिश में ई, मैथ में एम, साइंस में एस कैपिटल होगा, एंड हिस्ट्री बुक्स मैं उनको बोलता कि एक दिन के लिए तुम अपना जो सारे बुक्स है उसको दूर रखो। आई वुड हैव देम ए पेपर, आई वुड हैव देम ए पेपर एंड सेट देम टू ड्रॉ, ओके चलो, तो आई वुड हैव देम पेपर, आई वुड हैव, या आई वुड, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वुड गिव मैं देता, कि क्या देता, देम ए पेपर देता, एंड सेट देम उनको कहता, टू ड्रॉ नहीं तो सेट देम नहीं होता, क्या होता, आस्क देम, आस्क होगा यूज करने की, ठीक है, आस्क देम टू ड्रॉ एंड पेंट फनी पिक्चर्स बनाने के लिए। नेक्स्ट है आई वुड हैड, देखो वुड हैड तो होगा नहीं, ठीक है, आई वुड के बाद तो हमेशा हैव होना चाहिए, तो आई वुड हैव, ओके, गेम्स, ओके मैं गेम्स करवाता, एंड ड्रेसेस फॉर देम, आई वुड ज्वाइन, वुड के बाद तो हमेशा भी वन होना चाहिए, आई वुड ज्वाइन होगा, आई वुड ज्वाइन हिम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, देम, क्यों, क्योंकि यहाँ समझो उनके लिए ना, उनके लिए तो देम होना चाहिए, देम इन दियर प्ले, मैं उनके प्ले में ज्वाइन होता, एंड आई वुड दियर लीडर, यहाँ देखो वुड आ गया तो वुड के बाद तो कोई भी बनाना चाहिए, तो आई वुड बी मैं होता, आई वुड बी दियर लीडर, मैं उनका मतलब नेता होता, लीडर होता, आई न्यू मैं जानता हूँ, आई न्यू नहीं होता, आई नो मैं जानता हूँ, दे वुड बी हैप्पी, वे खुश होते, ठीक है, वे खुश होते, दे वुड बी हैप्पी टू सी, ये देखकर खुश हो जाते, वुड बी हैप्पी टू सी हिज टीचर रनिंग, जो उसके शिक्षक दौड़ रहे हैं, एंड शाउटिंग एट हैप्पी, तो यहाँ देखिए शाउटिंग एट मतलब होता है चिल्लाना, तो दूसरे पे थे, वाई आर शॉटिंग एट मी, मतलब किसी पर गुस्सा निकालना नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि दौड़ते हुए खुश होते हैं और ये देखता कि वो शोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर शॉटिंग एट नहीं हो, सिर्फ हो जाएगा शॉटिंग होगा, खुश होकर दौड़ रहे हैं, तो हैप्पी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैप्पीली। नेक्स्ट आगे कहता है, नेक्स्ट देखेंगे, वी वुड हैव ए मोस्ट डिलीशियस लंच, हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, वुड हैव इसकी वी वुड हैव, यहाँ पर वुड के बाद हैव हो गया, भी वन आ गया, चलिए वी वुड हैव ए मोस्ट नहीं होगा, द मोस्ट होगा, द मोस्ट डिलीशियस लंच दिस डे नहीं होगा, क्या हो जाएगा, दैट डे, एवरीवन हैड, ठीक है, बर्गर्स कैंडीज आइसक्रीम्स, और सब लोग होते हैं क्या क्या खाते हैं, बर्गर्स कैंडीज और आइसक्रीम खाते हैं, तो एवरी हैड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वुड हैव, एवरी वुड
हैव, उनको मैं देता, मैं सब वुड का यूज करूँगा क्योंकि मैं आपको कल्पना कर रही हूँ ना। वुड हैव बर्गर्स, कैंडीज एंड आइसक्रीम में उनको आई वुड लेट द चिल्ड्रेन, आई वुड लेट द चिल्ड्रेन। तो यहाँ समझिए, यहाँ पर देखो आई वुड के बाद हमें भी भर्व चाहिए, तो भर्व यहाँ पे कहीं पर नहीं है ना, तो क्या हो जाए आई वुड हैव लेट द चिल्ड्रेन ईट, मैं उनको ऐसा बोलता कि का खाओ व्हाट दे वांटेड टू ईट, जो वो खाना चाहते थे, दे वांटेड दे वांट टू ईट ऑफ राइस, दाल एंड रोटी। मतलब देखो वो क्या करना चाहता है कि मैं उस दिन क्या खिलाता, बर्गर खिलाता, कैंडीज खिलाता, आइसक्रीम खिलाता, ये सब को छोड़ कर ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंस्टीड ऑफ, क्या करोगे इंस्टीड ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट कहता आगे, आई वुड हैव ए सॉन्ग कंपटीशन, आई वुड हैव, ठीक है, ए सॉन्ग कंपटीशन नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिंगिंग कंपटीशन होता है, डांसिंग कंपटीशन होता है। फॉर देम, मैं उनके लिए डांसिंग कंपटीशन करता है, बिकॉज, क्योंकि मेनी ऑफ माई क्लासमेट्स, क्योंकि मेरे क्लासमेट्स बहुत सारे जो है, हैज नहीं होगा, क्या हो जाएगा हैव, वेरी गुड वॉइस, बहुत सारे अच्छे वॉइसेस हैं, वॉइसेस यूज़ करिए। वी हैड सो मच फन दैट डे, हम लोग उस दिन बहुत मज़ा करते थे, बी हैड नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा वी वुड हैव सो मच फन दैट डे, इफ़ ओनली आई कैन बी ए, आई कैन नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई कुड या आई वुड बी ए टीचर फॉर ए डे। ओके, तो यहाँ बेसिक एजेंडा क्या था कि आपको जब भी इफ़, बेयर, ये सब का सेंटेंस अगर आपके पास आते हैं तो वुड का यूज कीजिएगा आप लोग, बिल का नहीं, कैन का नहीं, हमेशा पास्ट में जाएगा, वुड इमेजिनरी में। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आप दोनों तरह से ले सकते हो, एक सेंटेंस करेक्शन और ऐसे की तरह से। तो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड स्टे विद अस, थैंक यू।